सभी को। नमस्ते अश्विनी जी। सो नमस्ते। सभी का स्वागत है दोबारा से जम्मू प्रदेश के यूट्यूब चैनल में। पहले दो वीडियोस जो हमने जम्मू प्रदेश के चैनल में निकाली हैं उसमें बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी कमेंट्स भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो जम्मू प्रदेश का ही है, वो जम्मू प्रदेश का ही रहेगा और उसी को आगे लेकर हम अपने साथ स्पीकर्स जोड़ेंगे जो जम्मू प्रदेश मूवमेंट को हमारे साथ और आगे बढ़ाए। आज हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी जी, जो जिनको मैंने ट्विटर स्पेसेस में बहुत बार सुना है और वो इतना अच्छा बोलते हैं, जम्मू प्रदेश की बात करते हैं और बहुत डीप नॉलेज रखते हैं हर चीज। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धन्यवाद। में। धन्यवाद। अश्विनी जी, पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना परिचय अपनी जुबानी दीजिए। थोड़ा अपने देखिए बारे में बताइए, क्योंकि जी जी। हमें पता है थोड़ा सा पॉलिटिकली भी आप पहले एकजुट के साथ जुड़े थे, उससे पहले भी जो भी थी आपकी कंट्रीब्यूशन रही है वो सोसाइटी को लेके, उसका थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में प्लीज। शिवानी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बीड़ा उठाया जम्मू प्रदेश का। ये एक बहुत ही एक मुश्किल कठिन कार्य है जिसको आपने पकड़ा है और जितना हम सबसे हो पाएगा सब लोगों से हम इसमें अपना योगदान करेंगे और ये भी मैं आपको यकीन दिला दूं कि इस चीज को हम हासिल करके रहेंगे। दैट बीइंग सेड, बिल्कुल। तो मैं एक बहुत ही एक आम, जिसको मैंगो मैन बोलते हैं, आम आदमी हूँ जम्मू का। कोई लीडर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझ में जो सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर है वो सिर्फ वो जो जोत जल रही है कि जम्मू प्रदेश बनाने की। और मुझे खुद भी जब मैं इस चीज को वापस रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने में तो सोचता हूँ कि ये जोत जली कैसे, ये हुआ कैसे। मुझे याद है एक समय में शायद 2001-2 के समय में जम्मू स्टेट मोर्चा हुआ करती थी। जब वो पार्टी बनी थी और जब हम मैंने उस पार्टी के बारे में सुना तो मुझे लगा यार ये तो एक शायद एक ऐसी चीज है, मेरे सबकॉन्शियस में भी कहीं थी, लेकिन चलो किसी ने एफर्ट किया तो मैंने उस पार्टी को उस समय में सपोर्ट भी किया था। फिर उसके बाद 4 5 6 साल को याद होगा, एक अमरनाथ एजिटेशन हुई 2008 में, बहुत बड़ी। उस एजिटेशन ने मेरे जैसे लोगों को और खासकर मुझे तो झकझोर के रख दिया कि हमारी आस्था की बात, और हम अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक मानते हैं और हमको अपनी आस्था के लिए केवल 2 महीने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए भी संसद में इतना शोर तक मच गया। जो आज के करंट के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे, अगर आपको शायद याद हो तो, ये उस दिन ये बोला था कि दिस इज माई लैंड एंड आई विल नॉट गिव एन इवन एन इंच ऑफ इट। हाँ, इंच ऑफ लैंड, तो यस। वो शायद उस दिन एक जो तिलिस्म था, जो भ्रम था, जो काफी देर से बना हुआ था, वो शायद उस दिन चकनाचूर। और एजुटेशन ने हमें नेता भी बहुत दिए, बहुत सारी बातें भी बता, हमें बहुत सारी सच्चाइयों से हमारा सामना। चलिए उसके बाद भी समय निकल गया। 2008 के बाद 2014 तक हम पहुंच गए। 2014 में जब बीजेपी पीडीपी की सरकार आई तो उम्मीदें फिर और बड़ी जागी कि अब जम्मू के साथ, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं, वो शायद खत्म हो जाएगी। जो वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है, वो हम हमारा एक सेकंड क्लास सिटीजन का स्टेटस है जो आज भी बरकरार है। 370 हटने के बाद काफी सुधार आया, लेकिन उसमें अभी भी जो उसको एक अपने एक पिनेकल पे पहुंचना, वो पहुंचा नहीं है। उसके बाद फिर 2018 में कठुआ का रसाना केस, और उसमें जो हमारे कुल देवता हैं बाबा काली देवी के देवस्थान को जिस तरह दुनिया भर में बदनाम किया गया, जम्मू के डोगरों को दुनिया भर में बदनाम किया गया। और एक दुनिया को हम क्यों दोष दें, हम तो अपनी बात करेंगे, हम अपने नेशनल मीडिया की बात करेंगे, तो अपने पॉलिटिशियंस की बात करेंगे जो आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवा सकते। तो उसने तो बिल्कुल मुझे पर्सनली बिल्कुल इस बात पे आश्वस्त कर दिया कि जो भी, जिस भी व्यवस्था में हम रह रहे हैं और जिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे ऊपर डेमोक्रेसी का जामा पहन के राज करती हैं, वो बेसिकली हमको बिल्कुल तबाह करने पे जुटी हैं। तो इस इसको अगर हमने, इस जाल को हमने तोड़ना है, काटना है, फाड़ना है, तो हमें सेपरेट जम्मू स्टेट, जम्मू प्रदेश ही बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम जम्मू प्रदेश आज अगर अगर हमें मिल जाए तो कल से सारी चीजें
बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएंगी, ऐसा नहीं, उसमें हमें वो हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ का व्यक्ति हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया 20 साल। अ, इन सारी चीजों से मुझे मैं बहुत आहत होता था, मुझे मानसिक तौर पे बहुत पीड़ा होती थी। तो फिर उस रसाना जो केस हुआ कठुआ वाला, उसके दौरान हमने ये बीड़ा उठाया कि अब जम्मू को इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। उस समय तो 370 भी था। तो 370 हटाने के लिए हमने एकजुट जम्मू नाम की एक ट्रस्ट का, एक सोसाइटी का हमने निर्माण किया, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। हमने 3 सेमिनार यहाँ कराए 370 पे। अल्टीमेटली जो एक नैरेटिव मिलना चाहिए था कि जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते आ रहे थे, ये बताना था कि 370 जो है वो एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता है जम्मू कश्मीर में। उस नैरेटिव को हम समझाने में सफल हुए। हम मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, मैं नहीं चाहता कि एकजुट जम्मू को भी कोई क्रेडिट मिले, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर हमारा उसमें रत्ती भर भी हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ 370 हटी, तो हम इससे आश्वस्त है, खुश है। तो जब ये 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, तब हमें जब ये इसके कयास लग रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, उस दिन हम सारे बड़े खुश थे। हमने ऑन रिकॉर्ड ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी, ये बताया भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस मन में रह गई कि ये बाइफर्केशन तो होगी, जबकि इसकी तो ट्राइफर्केशन होनी चाहिए थी। जो एक परमानेंट सोल्यूशन हम समझते हैं, जो कोट अनकोट कश्मीर प्रॉब्लम का, उसकी सोल्यूशन ये है कि उसमें लद्दाख अलग, जम्मू अलग हो, कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। तो फिर हमें लगा कि पर्सनली मुझे और जो मेरी टीम थी 4-5 लोगों की, हमें ये लगा कि, और हमने उसमें जो हमारे एकजुट ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे उस समय के, और बाकी लोग भी थे, वरिष्ठ लोग, सबको इस चीज के लिए कन्विंस किया कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करना। तो शायद शुरू में तो काफी लोगों ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया हमारा कि पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें खुद भी लगता है नौसिखी है, हमें तो कुछ एबीसी नहीं पता। गूगल से देख देख के तो हम मैंने सारी वो कागजी कार्रवाई करी थी, और वो सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन में हमने सबमिट करी थी, और 1 साल के अंदर हमें अल्टीमेटली मिल गई। तो इस तरह से मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि कब मैं एक आम आदमी से, कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के पॉलिटिक्स में आ गया। और ट्विटर में आप जैसे लोग, जैसे मैं तो स्पेसेस ऑर्गेनाइज नहीं करता, जो आप लोग मौका देते हैं तो वही बोल लेता हूँ। ज्यादा तो मुझे लगता है श्रेय आप लोगों को, आपको, नीरज जी को मिलना चाहिए, जो इतना एफर्ट करते हैं कि 4-4 5-5 घंटे इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और हमारे जैसे नए लोगों को बोलने का मौका देते हैं। अश्वनी जी, तो आपने जी जैसे सेल्फलेस बोला ना, तो वही एक खूबी है आप में कि आप सेल्फलेस होके, जैसे आपने एक पार्टी में सेल्फलेस होके ज्वाइनिंग की और फिर 370 की बात रखी। तो वो सेल्फलेसनेस जब तक नहीं होगी तब तक तब तक कोई मुद्दा आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। तो हम भी बिल्कुल आपके जैसे वो सेल्फलेस हैं और जम्मू प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए शायद हम आपस में जुड़ पाए हैं अश्विनी जी। तो जी जी आपके साथ जब ये आपने शुरू किया था, एक मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े थे उस वक्त जब आपकी पार्टी बनी थी। मैं एकजुट की बात करूंगी। और क्योंकि उस वक्त अश्विनी जी, एक हमें पार्टी लगती थी जम्मू की बात करती है, ठीक है, जैसे 370 के लिए आपने जो भी किया, आप क्रेडिट लें या नहीं लें वो अलग बात है, लेकिन यू हैव डन द। और फिर जब वो पार्टी, आई रिमेम्बर जब वो पार्टी कहे हट गई या जो भी नहीं उसके ऊपर पार्टी बन गई, आई वाज नॉट, आई वाज आउट समवेयर एंड व्हेन आई केम बैक, आई वाज ट्रैवलिंग, आई केम टू नो कि अब एकजुट पार्टी नहीं रही, वो एकम बन गई। आई वाज डिवास्टेटेड, मैं इतना दुखी हुई थी। तो ऑफ कोर्स आप जैसे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया सेल्फलेस होके, आप लोगों का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि एकजुट का एक नाम बना था और जम्मू के लोग उसमें अपने लीडर्स ढूंढते थे। अश्विनी जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, आपने कहा कि इसमें कौन कौन लोग जुड़े थे, मैं तो आपको बताऊंगा हाँ, कि पहले एक जो कौन कौन जम्मू लोग जुड़े पार्टी थे? के जो ट्रस्ट थी, और जो जो पार्टी बाद में उसके जो पैटर्न थे, जो जिनको समझे, जो हमारे एक आइडियोलॉग थे, आज भी हैं, वो प्रोफेसर हरिओम और अच्छा। अंकुश शर्मा। उस समय काफी चर्चा में थे अपने कामों को लेके। तो उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था। वो ट्रस्ट के भी चेयरमैन थे, और पार्टी का भी उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जो कोर टीम में हमारे सदस्य थे, वो श्री वीर विक्रमादित्य, राजेंद्र शर्मा, अवतार कृष्ण सोनी, अनिल पाधा जी, कमांडेंट ओपी शर्मा जी, संजीव चिट जी। ये मैं इसलिए डेलिबरेटली नाम ले रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन जिस उम्मीद की आप बात कर रही है, उस उम्मीद की जोत वो इन्हीं लोगों ने जलाई। और आज भी ये चुपचाप जम्मू प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा
हम हमारे जो कोर उस वक्त मुद्दे थे उसमें जम्मू की जो डेमोग्राफी थी, वो जो जो चेंज हो रही है उसका रिवर्सल करना, डीलिमिटेशन, जो जो फ्रॉड सेंसस पे हुई थी उसको दोबारा से करवाना, और अल्टीमेटली जम्मू प्रदेश का निर्माण निर्माण करना, यही हमारे कोर आइडियोलॉजी में थी, कोर मुद्दे में थी, आज भी थी, और वो लोग आज भी उसी दिशा में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो हम्म। जब जिस जो पार्टी का नाम चेंज हुआ और सब कुछ चेंज हुआ, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये चीज बता दूं कि इन सब लोगों ने और इनके साथ मैंने भी मिलके हमने इलेक्शन कमीशन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि हमारा केस मजबूत था, सारे आर्गुमेंट्स हमारे मजबूत थे, लेकिन कुछ चीजें हैं शायद मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा फॉर आई कंस्ट्रेंट ऑफ अंडरस्टैंड। टाइम ऑल्सो। हाँ, आई एंड अंडरस्टैंड। देयर आर ऑल्सो सर्टन थिंग्स विच शुड नॉट बी डिस्कस्ड। ऑफ वट कोर्स। एवर इज डन। तो आप इस चीज का मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ, और आपको ऑफ द रिकॉर्ड कभी भी आपको जानना हो तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि हाउ स्ट्रांग वाज अवर केस। बट स्टिल उन्होंने वो किया, उसकी जो मेरी अपनी एक उसकी जो थ्योरी है वो अलग है। वो मुझे ये लगता है कि वो शायद जम्मू का कोई पॉलिटिकल ऑप्शन तैयार नहीं होना चाहिए। वो कवायद उस दिशा में थी, और किन की थी, माई गेस इज एज गुड एज योर गेस। आप उसमें गेस करिए कि किन लोगों ने किया होगा। क्यों आज तक ना कभी जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद को पनपने दिया गया, या जम्मू में कोई और भी पार्टी निकली फॉर दैट मैटर। अभी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन भी थी वो भी खत्म हो गई। एकजुट जम्मू भी अभी ठंडे बस्ते में है, हालांकि वी आर स्टिल रजिस्टर्ड पार्टी, नाम ही केवल चेंज हुआ है, आगे बहुत कुछ और भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन करंटली वी आर नॉट इन अ स्टेट की जहां हम ये बोलें कि हम अभी जम्मू को बड़े जोर शोर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पे या एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हम करते रहेंगे। तो यही मेरे लोगों की इंट्रोडक्शन है, और यही उनका योगदान है, और ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो आप ये समझिए वो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आपके साथ, नीरज जी के साथ जुड़े हैं, जम्मू प्रदेश के लिए कार्यरत। थैंक यू अश्विनी जी, बिल्कुल सही बोला। आप लोगों का सपोर्ट है। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अश्विनी जी, आप लोग इतने आगे, आप लोगों ने काम किया है, तो आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम यू। बस एक छोटी सी कोशिश है कि हम जम्मू प्रदेश की जो आवाज उठाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। दिस इज, इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। एक मैं प्रश्न पूछूंगी, आपने जैसे नाम भी लिया पॉलिटिकल पार्टीज का, और शायद आपने अभी 2-3 दिन पहले 14 नवंबर के अखबार में अंश चौधरी है, उनका एक आर्टिकल है जिसमें वो ये लिखते हैं कि जम्मू कभी एक सेपरेट स्टेट नहीं हो सकता, और एक रीजन उसमें से ये बताया है कि जम्मू ने हमेशा एक लीडरशिप जो है वो मिसिंग रही है। तो अब ये जो पार्टीज हैं, इन पार्टीज का आना बनना, जो कि आपने 2-3 पार्टीज का नाम लिया, और बन के खत्म हो जाना, क्या दैट वाज द ओनली रीजन? बिकॉज हमारा कोई लीडरशिप, एक कोहेरेंट लीडरशिप जो है वो नहीं है डिस्पोजल में। वॉज, डू यू थिंक, आपके व्यू पॉइंट्स चाहिए अश्विनी जी मुझे, क्या इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज इन आर पॉलिटिशियंस, या क्या रीजन रहा है? देखिए जी, जिस आर्टिकल की आपने बात करी और राइटर की बात करी, मैं मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो मेरा उस आर्टिकल पे रिबटल तैयार है, मुझे नहीं पता वो अखबार में छपेगा कि नहीं छपेगा। दैट इज ऑलरेडी रेडी। नंबर वन। नंबर टू, ये जो एफर्ट जो भी चल रहे हैं जिनको, और उससे पहले भी 3-4 दिन पहले भी एक और राइटर का इससे मिलता जुलता ही आया था, जहां उन्होंने ये बताया था कि जम्मू सेपरेट स्टेट नहीं बनना चाहिए। ये सारे मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कोई गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट के एजेंट है, क्योंकि उस लैंग्वेज में, उस माइंडसेट में मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, उनका अपना व्यू पॉइंट है। ये सारे एक डेस्परेशन में लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी शायद राइटिंग ऑन द वॉल दिखे। दूसरी चीज ये है कि ये बोले कि जम्मू स्टेट अभी फिजिबल नहीं है या बन नहीं सकती। देखिए, आपको इनको शायद हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट जो एक अर्स्टवाइल स्टेट भी थी, या 1947 के बाद ही बनी, वो एग्जिस्टेंस में आई कितनी देर के लिए रही? एक एक 100 साल की भी तो रही। हमारा इतिहास तो 5,000 साल पुराना है ना। कश्मीर का अपना 5,000 साल पुराना इतिहास है, जम्मू का अपना इतिहास है। बीच में 100 साल, 101 साल का वक्फा ऐसा रहा जहां पे एक ऐसे योद्धा यहाँ निकले नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में भारत के, जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट में वो अचीवमेंट्स करी, जिन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में ऐसी अचीवमेंट्स करी जो
मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न भारतीय हिस्ट्री में अनपैरेलल है। देखिए, महाराजा गुलाब सिंह और उनकी फोर्सेस ने नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को कहाँ तक वो लेके गए, अफगानिस्तान रशिया तक लेके गए। हम्म, और उसके बीच में जो 101 साल डोगरा महाराजाओं ने जो यहाँ पे राज किया, उस समय वो जो पिछले 500 साल, 1339 के बाद जो कश्मीर में हो रहा था, अगर वो चाहते वो सब कुछ बदल सकते थे। लेकिन लेकिन जो हो चुका था उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके, उनके इथॉस को, उनके जो करंट, जो उनका फेथ था विच इज इस्लाम, उसको एक्सेप्ट करके उनका, आप हिस्ट्री में एक भी आप वो आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि जहां उन्होंने ये कोशिश करी होगी कि हम उनको रिवर्ट कर दें, सबका रिलीजन दोबारा से बदल दें और इनको दोबारा सनातन में, हिंदुज्म ले आए। इतना सब कुछ करने के बाद, और उसके बाद 1927 में जब स्टेट सब्जेक्ट आया, वो भी इसलिए क्योंकि बाहर के जो लोग थे, पंजाब के या कहीं और के लोग जहाँ यहाँ आना चाहते थे, बसना चाहते थे, हमारे लोगों की जो भलाई के लिए जो उन्होंने रिफॉर्म्स या जो उन्होंने एफर्ट्स किए, उन लोगों को उस 20 साल तक उन्होंने उसका उन्होंने बिल्कुल वहां पे मुखालफत करी, वहां का उनका अपोजिशन करी कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्हीं की सारी चीजों को पिछले 75 77 सालों से उन्होंने यूज किया और ये बोला कि स्टेट सब्जेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। यानी जब उनको वो चीज सूट करती थी तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और जब नहीं करती तब उन्होंने मुखालफत करी। इतनी हिपोक्रेसी दिखाने के बावजूद उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जो स्टेट है, ये ये एक क्यों रहनी चाहिए एक स्टेट। आप पिछले 70 75 साल से ग्रेटर कश्मीर का जो प्लान है वो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। जम्मू को हमें हमेशा डिवाइड करके बताते हो, चिनाब वैली है, कहाँ वैली है चिनाब वैली, ज्योग्राफी की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हिस्ट्री को आप मानना नहीं चाहते, हिस्ट्री आप वो बोलते हो जो आपको सूट करती है। पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, वो आपके हमारे बीच में एक नेचुरल बॉर्डर है। आपको उसी से समझ आना चाहिए कि आप अलग हो, हम अलग हैं। उसके बाद आप हमको लिटरली, मतलब अपने आर्टिकल्स के थ्रू लिटरली लिटरली अशेम्ड करते हो, जलील करते हो आप। और ये कहते हो कि वो आप अलग हो नहीं सकते, आपकी कोई वो आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है, आपकी कोई कल्चर नहीं है, आपका कुछ नहीं कल्चर। है। आप लिटरली ये चीजें हमको बताते हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं, वही आपकी वाली बात है, जैसे आपकी अभी पीपल आर अपोजिंग यू, जैसा आप बोल रहे हैं उसमें, तो वो ऐसे व्यू आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा छपे, वो क्योंकि वो इस चीज को प्रूव करते हैं कि हम जिस दिशा में, आप जिस दिशा में, जम्मू प्रदेश की दिशा में आप निकल चुके हो, वो दिशा बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि वो दिशा जो हमने पकड़ी है उसकी मंजिल हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसीलिए आप उसकी अपोजिशन आपको पेपर्स में दिखेगी, अभी अब कुछ देर बाद आपको सड़कों में भी दिखेगी, स्पेसिस में तो आपको दिखती है। दिखती है। जी अश्विनी जी, एक और बात जो मैंने सुनी है बहुत सारे लोगों से, वो यही बोलते हैं कि जम्मू सेपरेट इसलिए नहीं हो सकता कि जम्मू इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट। बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो उसको अलग कैसे करेंगे? लोगों में इतनी सारे भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे, जो जोग्राफिकली देखा जाए, चाहे भद्रवाह की किश्तवाड़ की बात करें तो कश्मीरी कहते हैं उनका कल्चर हमसे मिलता है, हम हमारे जैसे उनकी लैंग्वेज है, तो वो जम्मू में कैसे हो गया? तो फिर हम पुंछ रजौरी साइड जाते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। देन वी मूव टुवर्ड्स दिस विजय कठुआ, तो इधर बिल्कुल अलग है। तो ये इकट्ठे कैसे होगा, ये सेपरेट? तो इस पे आपका क्या टेक है अश्विनी जी? नहीं तो फिर उसमें मैं डू ये यू कहूंगा थिंक कि इट्स अ जब इतनी सारी, कॉम्प्लेक्स स्टेट? हाँ, जो ये नो नो स्टेटमेंट है। नो नो, एवरी स्टेट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट, इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट, इज इट? इंडिया भी तो उतने हेटेरोजीनियस है, डाइवर्स लेकिन कंट्री। भारत, लेकिन हम अखंड भारत की बात करते हैं ना, हम आज पीओजेके की भी बात करते हैं कि उनको भी ले लो। कोई तो ये बोलेगा क्यों लेंगे जी, उनकी तो भाषा अलग है, उनकी तो खान पान अलग है। हमारा तो अफगानिस्तान कंधार तक था, हो सकता है कल को वो भी आ जाए, हु नोज, आज से 500 साल बाद आ जाए, हु नोज। तो क्या आप मना करेंगे क्या? तो आप अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहिए, चाहेंगे ना। और जिनको जम्मू कश्मीर इकट्ठा रखने की इतनी लालसा है, तो आप पीओजे के वापस लाइए, आप लद्दाख वापस लाइए, आप अक्साई चीन वापस लाइए। अश्विनी शर्मा विल बी द फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा पूरी जी एंड के स्टेट एक रहनी चाहिए। अदरवाइज डोंट गिव अस दिस सरमन्स, ये ज्ञान मत बांटिए कि देखिए, अदरवाइज तो फिर कश्मीरी भी तो फिर अलग है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे अलग ही करते हैं ना। हम तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। रही बात भाषाओं की, रीजन्स की, सब रीजनल आइडेंटिटीज की, आपको आज 77 ईयर्स के बाद आपको याद आ रहा है, उस अर्थ जे एंड के में ये लोग नहीं थे? तब आपको पता नहीं लगा कि ये जो पथौरी हैं या पहाड़ी हैं या गुज्जर हैं या बकरवाल, इनकी कोई आइडेंटिटी है?
कोई इनका कोई चीफ मिनिस्टर बना, इनका कोई डिप्टी सीएम बना, इनको कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली, इनके एरियाज में जो टूरिज्म के लिए है वो आज तक डेवलप हुए? डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा में इतने लोग मरते हैं, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक ठीक कर पाए? डू दे हैव एनी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ वैल्यू? ह्यूमन लाइफ वैल्यू इनके लिए कोई मायने रखती है? इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इस चीज के लिए दे दे, ये नहीं है कि ये कोई कोई बहुत बड़े अमेरिका बन जाएंगे, लेकिन इतनी सिर्फ इसलिए दे दें कि ताकि इनकी जान बच जाए। और आज ये हमको बताते हैं कि जम्मू अलग नहीं हो सकता। देखिए, मैंने ये पहले भी बात की है स्पीसीज में, आपको भी ये बात, जम्मू कश्मीर को आप किसी भी और टर्म्स में भी मत देखिए। जम्मू कश्मीर की जीडीपी को आप इकोनॉमिकल टर्म्स में मत देखिए। जम्मू कश्मीर की जीडीपी को जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, जी फॉर गुज्जर, डी फॉर डुगर एंड पी फॉर पहाड़ी, दिस ह्यूमन रिसोर्स इज द रियल जीडीपी ऑफ जम्मू। ये शुरू शुरू में क्योंकि हेट्रोजीनियस है, वो लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे। देखिए जी, आपकी भाषा नहीं मिलती या ये नहीं मिलता, आपके जम्मू शहर में आज भी 90% दूध की सप्लाई गुजर करता है। कश्मीर में करते हैं क्या वो? तो क्या आपके उनके साथ संबंध है या नहीं है? आप हलवाई की दुकान से जितनी मिठाई जम्मू में खाते हो वो सारा दूध गुजरों से जाता है। तो क्या आपने वहां कुछ भेदभाव देखा? वहां पे आपने कुछ कहा सुनी देखी? वैसे ही चल रहा है। इट मीन्स कि हम शुरू से ही बड़े प्यार से मोहब्बत से रह रहे हैं और आगे भी रह पाएंगे। इनफैक्ट अच्छा ये होगा कि कल को यहाँ से डोगरा सीएम होगा, हो सकता है गुजर या बकरवाल डिप्टी सीएम हो। आने वाले समय में गुजर बकरवाल सीएम भी हो सकता है, डोगरा डिप्टी सीएम हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? जब हमको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो लोग इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, इसकी अपोजिशन में है, वो उन प्रॉब्लम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो अभी है नहीं। आज तक आपने देखा क्या कुछ सो कॉल्ड जो उनकी चनाब वैली, जो अदरवाइज चंद्रभागा रीजन है, उसका जम्मू में कुछ आपने कोई कोई ऐसा इंसिडेंट सुना हो? या पुंछ राजौरी से आपने कोई ऐसा इंसिडेंट? इनफैक्ट आप ये जरूर सुनेंगे कि किसी गुज्जर या बकरवाल महिला को, कुछ साल पहले आपको याद होगा, श्रीनगर में हॉस्पिटल में वो शी वाज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, उसको एडमिशन तक नहीं मिली थी। ये भेदभाव वो लोग करते हैं। आई से इट ऑन रिकॉर्ड। ये वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। ये कश्मीर के मुस्लिम अपनी बेटियां इनके जम्मू के मुसलमानों में घर में देना पसंद नहीं करते। इट्स अ फैक्ट। यस, कोई लाए राइट। इसके ऊपर एक डेटा लेके आए, बात करें। तो इसलिए बातें करने वाले जो चीज, क्यों घबराहट बेसिकली ये है कि रिसोर्सेज सारे जेएंडके में जम्मू के पास है, पानी हमारे पास है, और टूरिज्म का इमेंस पोटेंशियल हमारे पास है, और पानी इन सबको चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो इनकी पावर प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे? इनको हो सकता है बिजली जो है जम्मू से खरीदनी पड़े। अभी तो ये कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। तो इसके पीछे एक चीज समझिए, एक अंडरस्टैंडिंग समझिए। दूसरा, अभी ये जैसे नवंबर का महीना है, अभी ये और 15 दिन में जब कश्मीरी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, दे ऑल्सो नीड अ प्लेस, है ना, जहाँ पे इनका अपना हुक्म चलता हो, अपने हुक्मरान बैठे हो। कल को उनको ये जम्मू प्रदेश अलग बन जाएगा, मोस्ट वेलकम आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब आके रहेंगे तो फिर इनको थोड़ा सा तरीके से रहना पड़ेगा। जो अभी ये यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, जम्मू में आके वो चीजें बंद हो जाएंगी। तो आप इस पूरी चीज को समझिए। इन्होंने डेमोग्राफी चेंज करी थी, इन्होंने कश्मीर की कॉलोनीज बना दी जम्मू में, इसलिए कि इनको ये समझते थे कि ये जम्मू है, हमारी कॉलोनी है, हम जैसे मर्जी इनको यूज कर लें। अब ये सारे सपने इनके चकनाचूर होने वाले हैं। जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया जम्मू प्रदेश का, इनको पता है अगर ये चीज पॉसिबल हो गई तो आगे इनको लॉजिस्टिकली और पॉलिटिकली बड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन मैं इनको ये भी आश्वासन दे देता हूँ जम्मू के लोगों की तरफ से, आप आएंगे, मेहमानों की तरह रहेंगे, तरीके की से रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जम्मू प्रदेश तो बन के रहे। बिल्कुल अश्वनी जी, आपकी ये बात सुन के मुझे अपनी एक बहुत पुरानी बात याद आई है। जब मिलिटेंसी नहीं थी कश्मीर में, पहले की बात है, बचपन में कभी जब श्रीनगर जाते थे, वहां के शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन का एटीट्यूड टुवर्ड्स डोगरा पीपल वाज नॉट गुड एट ऑल। इतना उनमें एरोगेंस थी, टूरिज्म था। तो ये तो मिलिटेंसी के बाद जब कर्फ्यूज लगना शुरू हुए, पथराव होते थे, तो जब बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हुआ, एक लोकल कश्मीरी ने सफर तो किया है पॉलिटिकली, जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई, लेकिन आम आदमी ने बहुत सफर किया। तो उनका किस तरह उनके बिहेवियर में बदलाव आया, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जम्मू आके भी उनको अब तरीके से, जैसे अगर जम्मू प्रदेश बनेगा तो उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा हम्बल उनको करना पड़ेगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि कितने कश्मीरियों के घर जम्मू में है, क्योंकि सर्दियां काटने के लिए वो आते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। और काफी, बट वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो डिपेंडेंसी है उनकी जम्मू में। उल्टा वो ये कहते हैं कि जम्मू में कुछ नहीं है। और हम स्पेसेस में कितने, ट्विटर में कितने कमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे कश्मीरी लिखते हैं जम्मू इज द फिल्दियस्ट प्लेस। एनी हाउ वो सब चलता रहता है, लोगों के कुछ भी विचार आते रहते हैं। एक बात मैंने आपसे पूछनी है, जम्मू प्रदेश का जो कंसेप्ट है, जम्मू की जो एलीट क्लास है, क्या वो उसको सपोर्ट करेगी? अभी हम कितने ही लोग हैं मतलब, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो कि जम्मू, और ये मैं प्रश्न अश्विनी जी हर किसी स्पीकर से पूछती हूँ कि हमें जितना पुश या हमें जितना पैशन और कंपैशन से हम ये एजेंडा आगे लेके जा रहे हैं, ऑन द होल क्या हमें जम्मू के लोगों से, जम्मू प्रोविंस की बात करें, नॉट ओनली जम्मू सिटी, हाई लेवल का सपोर्ट मिलेगा? या जब कभी ओपिनियंस पोल पे बात आई तो आपको क्या लगता है अश्वनी जी? जैसे आपकी चंद्र, आंखें खून जब आप इंसिडेंट्स हुए जी, तो, अमरनाथ जी की बात हुई है, रसाना केस हुआ, आपकी आत्मा ने जो झिंझोड़नापन झिंझोड़ी आपकी आत्मा, ऐसे जम्मू के कितने लोग हैं जिनमें ये थॉट आ सका? आप, क्योंकि आई डोंट फाइंड मेनी सच पीपल अराउंड। बताइए अश्विनी जी। नहीं नहीं, मुझे लगता है अब एक चेंज आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो अभी रिसेंट असेंबली इलेक्शन हुआ है ना, अगर जो भी लोग इसको केवल एक रिजल्ट के तौर पे आंकलन इसका कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या उनको दे आर नॉट एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मैंने इससे पहले भी कहा कि दिस इज नॉट अ सिंपल मैंडेट, दिस इज अ स्टेटमेंट एंड मे बी अ डी फैक्टो रेफरेंडम फॉर अ सेपरेट स्टेट। आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि जब इलेक्शन से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, सो मच हो के कुछ हलकों में तो ये बात हो रही थी कि बीजेपी को 5 से 7 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी, फिर बढ़ते बढ़ते ये 15-18 तक चली गई। बीजेपी वाले तो 35, 40, 44 की बात कर रहे थे, वो अलग चीज है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। फिर एंड के टाइम में जब एग्जिट पोल तक बात आई तो 20-22 सीटें आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं सबको लग रहा था यार अगर 20-22 भी आ जाती हैं बीजेपी की, और मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की ही सीटें आई हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था वोटिंग का जम्मू के लोगों के पास। लेकिन 32, 31, 32 हिंदू बहुल सीटें हैं, 29 सीट्स लेके बीजेपी। बीजेपी वालों को खुद भी उम्मीद नहीं थी, ना मुझे उम्मीद थी, ना आपको उम्मीद थी, बिल्कुल। और ना नेशनल मीडिया को किसी को उम्मीद थी। उसके बाद मैंने स्पेसिस में पार्टिसिपेट किया, आप भी स्पेसिस में थी, लोग खुद बहुत हैरान थे। तो ये अपने आप में जो ये जो मैंडेट है, जिस क्लास की बात कर रहे हैं, जम्मू प्रदेश इज फॉर द क्लासेस एज वेल फॉर द मासेस। इसमें क्लास और मास का कुछ लेना देना है ही नहीं है। देखिए क्या होता है कि जम्मू के लोग बड़े भावुक लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं, मार्शल कौम है, इनको डिप्लोमेसी इतनी आती नहीं है, सीधी दो टूक बात कर। लेकिन जब हम बैठते हैं, जब कोई भी इंसान बैठता है और रिफ्लेक्ट ऑन करता है, तो उसके सबकॉन्शियस में जो चीज होती है ना, वही निकल के आती है। जम्मू के लोगों में जो सबकॉन्शियस में उनमें था, उन्होंने जाके वो बटन दबाया। मुझे ना यहाँ बीजेपी की सपोर्ट करनी है, ना कांग्रेस की, ना एनसी की, ना किसी की। मैं आपको सिंपल बात, लेकिन उनको लगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, और उन्होंने वो जाके बटन दबाया। आप मेरे को बता दीजिए कि उन्होंने सारी कश्मीरी पार्टीज को क्यों उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट किया। क्यों इग्नोर कर दिया? लोग लोग कह सकते हैं कि देखिए जी, आपको तो फिर 30-32 ही सीटों में से 29 मिली ना, आपको सारी तो मिली नहीं 43 में से। हम तो पहले ही कहते, मैं तो पहले ही कहता था जब ये JNK को बाइफरकेट किया गया, लद्दाख और इसको, उसके बाद जो पर्सनली मेरे आर्गुमेंट्स थे, मैं हमेशा ये कहता था कि 90 की असेंबली होगी, उसका जी। 10% आपकी कैबिनेट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर होगा। 48 से 50 सीटें वहां से आएंगी, 10-12 यहाँ से आएंगी, टोटल होगी 60। किसी भी तरीके से आप जोड़ तोड़ कर लीजिए, जम्मू के लोग पावर में नहीं आ सकते। वही हुआ। वो हमको तो पहले ही पता था 10-12 सीटें तो वहां आनी है, इसमें हैरानी की क्या बात है, कोई हैरानी की बात नहीं है। तो वही हुआ। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि देखो जी, इनको तो कैबिनेट में जगह दे दी, तो क्या हो गया, कैबिनेट में जगह दे दी उन्होंने, उनकी तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? लोग कहते हैं कि उन्होंने इंक्लूसिवनेस के लिए दिए है। मैंने कहा नहीं, मैं कहता हूँ इंक्लूसिवनेस के लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि ये ना हो कि हमारे किसी भी एक छोटी गलती की वजह से सेंटर कोई डिसीजन ले लो और जम्मू को अलग कर दे, बिकॉज उनका दाना पानी खाना सब यहीं से चलता है, उनका सब कुछ यहीं से चलता है। वो जो पैसा वहां टूरिज्म से जितना भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो सब आगे या तो जम्मू में खर्च करते हैं, या दिल्ली में खर्च करते हैं, या चंडीगढ़ में। और ये भी एक बहुत बड़ा
जो लोग हमारे कुछ कुछ बिजनेसमैन भाई हमारे ये बोलते हैं, प्लीज उनके तक ये बात बोले कि दरबार मूव से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब। 50,000 फैमिलीज हैं यहाँ पे, कितने घर हैं वहां पे, बठिंडी, सोनवा, बजालता में, जानीपुर साइड में, सबके अपने घर हैं। आप किराए पे नहीं रहते हो, खाली 10-15% लोग जम्मू में आके किराए पे रहते हैं। और जितना आप मान लो कि जितना, और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूँ, जितना टूरिज्म कश्मीर में होता है, 5-7 लाख लोग जाते हैं वहां पे साल में, इतने ही जाते हैं। जो बाकी जो होते हैं वो सब जम्मू वाला जोड़ तोड़ के सरकार बताती है। इतने लोग तो जम्मू में आ जाते हैं केवल कश्मीर से सर्दियों के 3 महीने में। जी जी यानी बिल्कुल। जितने लोग आपके भारत के लोग वहां कश्मीर में जाते हैं, इतने कश्मीरी हमारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ आते हैं 1 करोड़ से ज्यादा वैष्णो देवी में। और जी बाकी टूरिज्म के लोग भी लगा लो, जो अमरनाथ में आते हैं वो भी यहाँ से होके वहीं जाते हैं। तो हमारा और आपका किसी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मुकाबला ही नहीं है। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं। मैं जैसा मैंने आपको बताया, टूरिज्म का हमारा जो है वो पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। पानी सारा हमारा यहाँ पे, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, रियासी में लिथियम निकला हुआ है। टूरिज्म के 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एक ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग इस चीज की मुखालफत करते हैं, इस चीज को अपोज करते हैं कि स्टेट नहीं होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उनको डेलिबरेटली अपने पोटेंशियल तक गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती है। ताकि अगर पहुंचा देगी तो वो जो एक जो छुपी हुई चीज है ना, वो बिल्कुल एक रिवील हो जाएगी कि भैया अगर 100 रुपए अगर रेवेन्यू जनरेशन है J&K में, उसमें से 90 रुपए तो जम्मू से आ रहे हैं। तो ये से बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये सारी इनकी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, जिनकी वजह से ये हर चीज को एक वो करते हैं, इसको कैमोफ्लेज करते हैं और ये चीज पेश करने की कोशिश करते हैं कि जो है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कुछ नहीं है। आपने शायद सुना होगा, मैं बार बार एक चीज की बात करता हूँ, वैसे भी मतलब इट्स एन अनसॉलिसिटेड एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट, जो वैसे भी जम्मू की तो सुनती नहीं है। देखिए, आपको अगर कश्मीर का, अगर आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको उसको लिमिट करना पड़ेगा, उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को खत्म करना पड़ेगा। आप जितनी बार भी कश्मीर की बात होती है तो जम्मू कश्मीर को पूरा कश्मीर बना के हमारा नेशनल मीडिया पेश करता है। कई बार आप रियासी के, आप रेलवे ब्रिज की बात करिए, हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जब ट्वीट डालते हैं तो लिखते हैं कि कश्मीर के रियासी में रेलवे का सबसे, दुनिया का रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज। मतलब कितनी गलत बात है ना। मतलब आप किसी की आइडेंटिटी चेंज करो, आप डेलिबरेटली ये चीज कर रहे हो। तो आपको अगर कश्मीर को की प्रॉब्लम को, जो अब केवल 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे लगता रह गई है, उसको अगर आपने खत्म करना है, आपको इस चीज को प्रोपोगेट करना पड़ेगा कि दिस एरिया, वट एवर 100/40 किलोमीटर, दिस इज कश्मीर, दिस इज जम्मू, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान, दिस इज अक्साई चीन, दिस इज लद्दाख। आप अभी भी पूरा मैप कश्मीर 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 करते रहते हो और खुद अपनी प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हो। आपके यहाँ बाजू में इधर दर्द है, आप पूरे अपर बॉडी को बता रहे हो कि बड़ी दर्द है, ऊपर बहुत दर्द है, ऊपर बहुत दर्द है। तो जो सामने सुनने वाला होगा उसको लगेगा शायद पूरे ही शरीर में दर्द है, जबकि दर्द आपके छोटे से हिस्से में है। आप इस छोटे से हिस्से को मार्क करिए। पॉलिटिकली आप कर सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको अथॉरिटी देता है, आपकी सरकार है, आपको, आप पिछले 10-11 साल से आप यू आर रूलिंग द कंट्री। आपको कौन रोकेगा? आप इस चीज से जो एक जो जो आपको 370 हटने के बाद जो आपको एक पैराडाइम शिफ्ट लेनी चाहिए थी J&K में। लोग समझते हैं कि 370 हटा, दैट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। नो, दैट्स नॉट अ पैराडाइम शिफ्ट। द पैराडाइम शिफ्ट वुड हैव बीन कि आप जम्मू को कश्मीर से अलग कर देते, कश्मीर यस। को आप महदूद कर देते। सारी दुनिया को ये, आप पिछले 5-6 साल में बताते थे कि प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें, सेपरेटिज्म की है, टेररिज्म की है, लेकिन केवल इतने से एरिया में, जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप आधी जंग तो नैरेटिव की तो वॉर ऑफ वैसे ही जीत जाते। बाकी आप में इतनी कुव्वत है, आपकी मिलिट्री में इतनी ताकत है और आपके पास रिसोर्सेज भी ऐसे हैं, स्कीम्स भी ऐसी हैं कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। सो माई अनसॉलिसिटेड एडवाइस इफ इट रीचेज द PMO शुड बी दैट कि यू डिक्रीज द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कश्मीर, मेक जम्मू अ सेपरेट स्टेट, मेक इट अ जम्मू प्रदेश, और लेट देम प्रॉस्पर, लेट अस प्रॉस्पर। बिल्कुल अश्विनी जी, जोग्राफिकली भी इस चीज को हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि जम्मू का एरिया मोर देन 60%, फिर कश्मीर, फिर गिलगित पाकिस्तान, लद्दाख का कितना एरिया है। तो जब जोग्राफिकली ये बातें बहुत ज्यादा या मैप को हाईलाइट करेंगे अश्विनी, तो शायद लोगों को अंडरस्टैंड होगा कश्मीर बस इतना सा है और कश्मीर का कल्चर जम्मू से कितना डिफरेंट है।
अश्विनी जी, हमेशा से जैसे डोगरा रूलर रहे हमारे जम्मू कश्मीर में, फिर भी कश्मीर का नरेटिव ही हमेशा रहा, सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए रहा, गवर्नमेंट के लिए भी रहा, लोगों को सिर्फ कश्मीर की पहचान, जब हम आउट स्टेट्स में बात करें, बहुत से लोग डोगरा, काफी लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बट मेनी ऑफ देम डोंट नो अबाउट डोगरा पीपल। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अभी 2-3 दिन, शायद 2 दिन पहले ही जो डिबेट हुई है, तो उसमें उन्होंने जम्मू का कहीं मेंशन नहीं किया है, दे हैव टॉक अबाउट कश्मीर ओनली। सो दे ड्यूरिंग मिलिटेंसी जब इतना पंडित, कश्मीरी पंडित जम्मू में शिफ्ट हुआ, तो जम्मू का एक बहुत मेजर रोल रहा है। नेचुरली इकोनॉमिकली भी आप बोल रहे हो, जैसे रेवेन्यू जनरेट 90% यहाँ होता है, तो जम्मू एक डिजर्व करता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी बने, डोगरा को अपने कल्चर को डिस्प्ले करने का पूरा मौका दिया जाए। दैट इज द ओनली रीजन कि आप भी जम्मू प्रदेश समझते हैं कि ये एक बहुत अलग से एक स्टेट जो है बनना डिजर्व करता है। यही हमारा भी मुद्दा रहेगा अश्विनी जी। अब जाते जाते आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, 1 मिनट का टाइम बचा है, तो क्या लगता है आपको, हम बना पाएंगे जम्मू प्रदेश? क्योंकि आपने जो क्लियर देखिए कट बातें बताई, डिफ्रेंशिएट किया कश्मीर और जम्मू को, एरिया वाइज बताया, कल्चर वाइज बताया, तो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जैसे अब काफी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो क्या लगता है कितना और आगे हम बढ़ पाएंगे इसी तरह एफर्ट्स करके? और क्या लगता है आपको, हमें कोई और किस तरह की एफर्ट्स और बढ़ानी चाहिए अश्विनी जी, कि हम अपने इस मुद्दे को और डीपली लोगों तक पहुंचा सकें? आपके क्लोजिंग देखिए रिमार्क्स। शिवानी जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। हम बड़े जी, आम लोग हैं, आप बहुत आम हैं, मैं बहुत आम हूँ, नीरज जी बिल्कुल। हैं, और बहुत लोग हैं जिन सबका नाम नहीं लिया जा सकता। जी, लेकिन देखिए रास्ता मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम केवल एक इमोशनल स्टेट से बात करके गवर्नमेंट को ये यकीन दिलवा नहीं सके। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमको यकीन दिलवाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, इनफैक्ट करंट गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है कि क्योंकि उनकी अपनी पार्टीज की रेजोल्यूशंस रही हैं, उनकी अपने जो संस्थाएं हैं, जिस संस्था से वो पार्टी निकली है, उनकी अपनी रेजोल्यूशन रही है जहां उन्होंने ट्राइफरकेशन की बात की। तो हमारे से ज्यादा डीप वर्क उन्होंने किया, उनके अपने स्टडी ग्रुप। बिल्कुल। अब केवल उनको एक हिम्मत दिलाने की बात, हिम्मत उनको लोगों, देखिए पार्टियों में, सरकारों में हिम्मत लोगों से आती है। जब लोग मांग करना शुरू करते हैं तो अपने आप हिम्मत आती है। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, जम्मू के लोगों से, आप आप एक तो पहले टाकरी भाषा को जानने की कोशिश करिए। आप अपने साइन बोर्ड जो लगा रहे हैं दुकानों में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में,